इस तरह की पेपर फोल्डिंग एनिमेशंस आप किस तरह से बना सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप भी अपनी वीडियोस में पेपर फोल्डिंग एनिमेशंस बना सकेंगे। बहुत ही आसान मेथड है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर फोल्डिंग एनिमेशन के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है paperanimator.com के ऊपर। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साइन इन विद गूगल का ऑप्शन, तो आपने गूगल के साथ इसको साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, जहाँ से आप इमेज अपलोड करके जिसको भी आपने ट्रांसफॉर्म करना हो एनिमेशन में, ठीक है। तो यहाँ से आप, मैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब का लोगो अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको अपलोड करूँगा, यहाँ पे कुछ जो है मुझे पेपर वर्क देखने को मिल जाएगा, यानी कि कुछ पेपर इसके साथ ऑलरेडी अटैच हो जाता है। तो आप यहाँ से इसके साइज़ वगैरह को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक हमें कम साइज़ चाहिए, ज़्यादा साइज़ चाहिए, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। थिकनेस को भी आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं और बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि किस तरह से इमेज एनिमेट होने वाली है। यहाँ से हम इसको चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें बता रहा है कि इस तरह से ये इमेज जो है एनिमेट होगी। तो अब आपने क्या करना है, डाउनलोड करने से पहले आपने इसके बैकग्राउंड को ग्रीन कर लेना है, ताकि जब आप किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इसको लेके जाएं तो आसानी के साथ आप इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर सकें। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। एक्सपोर्ट एज वीडियो, एक्सपोर्ट एज पीएनजी, हम वीडियो फॉर्म में इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक दो और इमेज ले लेते हैं ताकि आपको सही से समझाया जाए, ठीक है। यहाँ से मैं दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लूँगा, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली कर लेता हूँ। अच्छा, आप इसके बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं। आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है तो ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके बैकग्राउंड को ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। और लेकिन मुझे रिमूव नहीं करना बैकग्राउंड, मैं इस इमेज को ऐसे ही लूँगा। तो यूज़ इमेज में मैं क्लिक करूँगा, इसके साइज़ को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे ताकि ये स्क्रीन के अंदर फिट हो जाए, और बैकग्राउंड हमने ग्रीन ही रखना है। उसके बाद हम एक दफ़ा इफेक्ट को देख लेंगे कि किस तरह से ये एनिमेट होने वाला है। ओके, तो ये इस तरह से एनिमेट होगा। तो हम यहाँ से अब इसको भी जो है डाउनलोड कर लेंगे। इस पर एक्सपोर्ट एज अ वीडियो। ओके, तो दूसरी वीडियो भी हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अगर आप चाहें तो आपके पास जितनी भी इमेजेस हैं आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं उनको, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट को भी आप ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं, एनिमेट करवा सकते हैं। तो आपने जस्ट टाइप करना है यहाँ पे कुछ भी। लाइक मैं यहाँ पे पेपर फोल्ड मैंने लिखा हुआ है तो मैं पेपर फोल्ड को ही एनिमेट करवाना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ से पेपर फोल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं इसको कि ये किस तरह से एनिमेट होगा। तो आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। तो ये बहुत ज़बरदस्त यानी कि एनिमेट इसने किया है। तो हम यहाँ से इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं और मैं इसको अब ले जाता हूँ कैपकट में। तो डाउनलोड इसको कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो हमारी टेक्स्ट एनिमेशन जो है वो भी हमारी डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद अब हम इन तीनों को लेके जाते हैं कैपकट में और इनको बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाते हैं कि ये कैपकट में आप इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इन तीनों एनिमेशंस को जो है मैं कैपकट में इंपोर्ट कर लूँगा। उसके बाद फर्स्ट, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे थोड़ा साइड पे। उसके बाद ये सेकंड, इसको भी हम कर देंगे थोड़ा सा इस साइड पे, और ये थर्ड वाले को हम कर देंगे सेंटर में, ठीक है। तो उसके बाद हम इनका करेंगे बैकग्राउंड रिमूव। सबसे पहले हम ये पेपर वाली का कर लेते हैं, टेक्स्ट वाली का। कटआउट में जाएंगे और क्रोमा की यहाँ से पिकर, इमेज पिकर से हम सिलेक्ट करेंगे ग्रीन कलर को, और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा देंगे फुल। शेडो आपकी मर्ज़ी, आप रखना चाहें जो कुछ भी आप इसको करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद हम एडजस्टमेंट में जाके HSL के अंदर जाएंगे, यहाँ से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके सब की जो है वो 0 पे कर देंगे या -100 पे कर देंगे। तो ये ग्रीन कलर अगर इसके अंदर आ भी रहा होगा तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम सेकंड वाली को करेंगे। लाइक इस वाली को कर देता हूँ मैं। यहाँ से वीडियो में आएंगे, कटआउट क्रोमा की इमेज पिकर को सिलेक्ट करके यहाँ से इसका ग्रीन को रिमूव, स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, और एडजस्टमेंट में आके HSL ग्रीन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सबको -100 कर देंगे। ओके, अब आगे इसकी वाली क्रोमा की इमेज पिकर ग्रीन कलर पे सिलेक्ट करके स्ट्रेंथ को 100, और एडजस्टमेंट में जाके HSL के अंदर यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट करके इसको सबको -100 कर देंगे। और अब हमारी जो है पेपर एनिमेशन इन 3 सब्जेक्ट के लिए ऑलरेडी वो तैयार हो चुकी है। उसके बाद जो है हमारी बैकग्राउंड हमने रिमूव कर दिया, और ये पेपर एनिमेशन जो है हमारी टेक्स्ट के लिए भी और इमेजेस के लिए भी रेडी हो चुकी है। तो अब इसको थोड़ा सा
चला के हम देख लेते हैं ये किस तरह से लगती है। ओके, तो ये इस तरह से आपको शो हो गया। आप यहाँ पे इसको कैपकट में अपनी वीडियोस में कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कैपकट की मास्किंग टेक्निक्स के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके टेक्स्ट रिवील कर सकते हैं, या फिर आपको अगर बैकग्राउंड को ब्लर करना हो तो आप वो भी इस वीडियो को देखने के बाद कर सकेंगे। उसके अलावा आप जूम इन जूम आउट इफेक्ट अपनी वीडियोज़ में या फिर इमेज में किस तरह से ऐड करना है वो भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि आप किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को पेपर फोल्ड एनिमेशन में किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।